मेलोडी इज़ अ मैन्युफैक्चरर ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। जो मेलोडी है वो काफ़ी सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट वो बनाता है, काफ़ी सारे नहीं, सिर्फ 2 ही बनाता है, एक पियानो बनाता है और एक इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड इंस्ट्रूमेंट बनाता है। लेकिन ये जो दोनों इंस्ट्रूमेंट है ना, ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा लेबर इंसेंटिव है, मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा लेबर लगती है। देयरफॉर मेलोडी फॉलोज एब्जर्ब्ड इट्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो इसलिए अभी वो क्या करता है, फिलहाल जो इसके प्रोडक्शन ओवरहेड्स है उसको किस में एब्जर्व कर देता है, डायरेक्ट लेबर आवर्स से एब्जर्व करता है। यानी जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होती है, डायरेक्ट लेबर आर को बेस मान करके डिस्ट्रीब्यूशन होती है, यानी रेट जो है उसका डायरेक्ट लेबर आर से निकलता है। पियानो के बारे में बता रखा है, कह रखा है कि पियानो जो है बहुत ही फेमस है और पियानो काफ़ी सारे इनके पास जो मेलोडी है इनके पास काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आती है कि पियानो की आप कस्टमाइजेशन कर दो। तो और यही जो कस्टमाइजेशन वाली चीज़ है यही पियानो को, यही मेलोडी को उसके जो कॉम्पिटिटर्स है उससे अलग करती है। अब भैया कस्टमाइजेशन करें तो कस्टमाइजेशन के लिए आपको जो प्रोफेशनल क्राफ्ट्समैन है वो आपको हायर करने पड़ेंगे। इसके लिए जो मेलोडी है उसको सब कॉन्ट्रैक्टिंग चार्जेस भी पे करने पड़ जाते हैं क्राफ्ट्समैन को। फिर बात आती है इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड इंस्ट्रूमेंट। जो इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना उसका एक ही स्टैंडर्ड साइज होता है, ठीक है, उसमें स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें कस्टमाइजेशन नहीं हो सकती है। मतलब ABC इलेक्ट्रॉनिक में कोई वैरायटी नहीं है। तो देखो जो पियानो है ना इसका एक अलग डिवीजन है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड का इसका एक अलग डिवीजन है। मेलोडी ये 2 प्रोडक्ट नहीं बनाता है बल्कि ये दोनों अलग अलग डिवीजन है जो कि पियानो और इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड बनाते हैं। और पियानो का जो डिवीजन है वो अलग अलग तरीके के पियानो बनाता है बेस्ड ऑन जो कस्टमर की नीड होती है। और इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड वाला डिपार्टमेंट है वो डिवीजन है एक ही इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड बनाता है। फिर यहाँ पे दोनों का दे रखा है डिटेल्स कि नंबर ऑफ़ आइटम इतने इतने मैन्युफैक्चर होते हैं और इतने इतने जो सेल पर यूनिट जो है इतनी कॉस्ट है, यानी 1 यूनिट की जो सेल प्राइस है वो इतनी है और इतने इतने यूनिट से सेल होते हैं। तो टोटल रेवेन्यू कितनी होगी, इन दोनों को इंटू कर दोगे तो आपकी टोटल रेवेन्यू निकल जाएगी। फिर आप माइनस करोगे इसमें से मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फिर सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, तो आपको क्या मिल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। देखो सब्ट्रैक्टिंग कॉस्ट सिर्फ पियानो की है, कीबोर्ड की नहीं, क्योंकि कस्टमाइजेशन किस में होती है, पियानो में होती है ना। फिर जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स दे रखे हैं इसका नीचे बाइफर्केशन दे रखा है प्रोडक्शन हेड ओवरहेड का, कि इसमें इंस्पेक्शन और टेस्टिंग आता है, स्पेस मेंटेनेंस कॉस्ट आता है, इस तरीके की चीज़ें मतलब डिटेल दे रखी हैं। इस पर ज़्यादा ध्यान हमें देना नहीं है। डिस्कस द डिफरेंस इन ट्रीटमेंट ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो अब हमें क्या करना है, हमें एक्टिविटी कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इन दोनों में डिफरेंस बताना है। तो देखो यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस बता रखा है, ये बहुत बड़ा बता रखा है, बट अपने को जितना पढ़ा रखा है कॉपी में लिखवा रखा है अपने को उतना ही लिखना है, ठीक है। ये अपनी लैंग्वेज में लिख देना है जो भी लिखवाया हुआ है कॉन्सेप्ट में, इस पे ध्यान नहीं देना है। लिस्ट द स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग विद इन मेलोडी। तो हमें स्टेप्स पूछ रहा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का। तो उसमें क्या होता है, देखो सबसे पहले तो हम एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करते हैं कि एक प्रोसेस, जो बिजनेस की एक जो प्रोसेस है उसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटी है। जैसे वेयर हाउस रेंट की एक्टिविटी हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी की एक्टिविटी हो सकती है, वायर की हो सकती है, वाटर की एक्टिविटीज़ हो सकती है। तो आपको इस तरीके से जो ओवरहेड्स की जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटीज़ हैं वो आपको आइडेंटिफाई कर दी हैं। उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है कॉस्ट पूल, यानी जो वेयर हाउस रेंट है वो टोटल है कितना, जो एक्टिविटी है उसका टोटल कॉस्ट पूल कितने, यानी टोटल एक्टिविटी का अमाउंट है कितना। तो जो टोटल अमाउंट होता है एक्टिविटी का उसे कहते हैं कॉस्ट पूल। कॉस्ट पूल आइडेंटिफाई करने के बाद आपको क्या करना है, आपको कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई करना है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट ड्राइवर क्या हो सकता है, किलोवाट हो सकता है। वेयर हाउस रेंट का कॉस्ट ड्राइवर क्या हो सकता है, स्पेस। और स्पेस को हम किस तरीके से नापते हैं, वॉल्यूम में, मीटर क्यूब के से हम इसको डिफाइन करते हैं स्पेस को। तो यानी हमने एक्टिविटी निकाल ली, फिर हमने कॉस्ट पूल हमने पता कर लिया कि एक्टिविटी का कॉस्ट पूल कितना है, फिर कॉस्ट ड्राइवर क्या है, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ़ कॉस्ट ड्राइवर से अगर हम कॉस्ट पूल को डिवाइड कर दें तो हमें ABC रेट मिल जाएगी। और जब ABC रेट को फिर हम ABC रेट के हिसाब से ABC रेट का यूज़ करके जो हमारे जो प्रोडक्ट हैं उसमें हम क्या करेंगे, ये एक्टिविटी की कॉस्ट को अलोकेट कर देंगे।
फिर एक्टिविटी की जो ओवरहेड जो हमने कॉस्ट जो एलोकेट कर लिया, इसको अगर हम वेरिएबल कॉस्ट में यानी जैसे डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर में प्लस करेंगे तो हमें प्रोडक्ट की कॉस्ट पता चलेगी। वही सारी स्टेजेस इसमें दे रखी है। जैसे एक्टिविटी, पहले एक्टिविटी पता करेंगे, उसके बाद एक्टिविटी का कॉस्ट पूल कितना है, फिर कॉस्ट ड्राइवर कौन कौन से हैं, फिर ओवरहेड रेट हम पता करेंगे, कॉस्ट ड्राइवर कॉस्ट पूल डिवाइड बाय नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर करके ओवरहेड रेट पता चल जाएगा। फिर इसको ABC जो ओवरहेड रेट पता चल गया, नहीं ABC रेट पता चल गया, फिर हम कॉस्ट एलोकेशन कर देंगे। उसके बाद कॉस्ट एलोकेशन कर देंगे तो हमारी वेरिएबल ओवरहेड बढ़ गई। फिर जैसे इसमें बढ़ गई वेरिएबल ओवरहेड प्रोडक्ट में, तो अब प्रोडक्ट में मटेरियल लेबर प्लस कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी प्रोडक्ट कॉस्ट। तो इस तरीके से प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट कर देंगे। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया थर्ड। असेस वेदर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वुड बी सुटेबल फॉर द पियानो एंड कीबोर्ड डिवीजन। हमें असेस करना है कि क्या जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है वो पियानो और कीबोर्ड दोनों के लिए सुटेबल है। देखो, एक कंपनी है मेलोडी, उसके 2 डिवीजन है, एक पियानो डिवीजन है और एक इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड इंस्ट्रूमेंट वाला डिवीजन है। जो पियानो वाला डिवीजन है वो काफ़ी सारे नए नए तरीके के पियानो बनाता है बेस्ड ऑन कस्टमर की नीड, यानी इसमें काफ़ी सारे, एक नहीं काफ़ी सारे वैरायटी के पियानो बनते हैं। तो यानी यहाँ पे ABC कॉस्टिंग हो सकती है क्योंकि यहाँ एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं। और जो इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड इंस्ट्रूमेंट वाला जो डिवीजन है उसमें सिर्फ एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड बनता है, उसके अलावा और कोई कीबोर्ड नहीं बनता है, यानी प्रोडक्ट में कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं है, यानी सेम ही प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पे ABC कॉस्टिंग नहीं लगाई जा सकती है। आप ये मत समझना कि यहाँ पे तो देखो 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक पियानो बन रहा है, एक इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड डिवीजन इंस्ट्रूमेंट बन रहा है, यहाँ पे तो ABC कॉस्टिंग लग सकती है। ये अलग अलग डिवीजन है ये, ठीक है, और डिवीजन के अंदर पियानो बनता है। एडवाइस मेलोडी अबाउट द एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट एंड वेज टू इम्प्रूव बिजनेस परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे जो एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट है उसकी पूरी थ्योरी लिखने की, क्या होता है ये, इसके कितने तरीके होते हैं, जो भी कुछ भी है थ्योरी में वो पूरा बस थ्योरी लिखना है आपने। तो इसमें भी बताने जैसा कुछ है नहीं।